तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए ये वाला जो वीक है इसमें एक बहुत ही बड़ी खबर अभी ऐड होती हुई हमको नजर आएगी। बिकॉज अभी सोमवार एंड मंगलवार अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री में चीन के मंत्री आते हुए नजर आएंगे। किसके वजह से, क्या कारण है, क्या बात होने वाली है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। बिकॉज ये वाली खबर अभी कुछ ही घंटों पहले मार्केट में एक्टिव होना शुरू हो चुकी है। तो पूरा का पूरा खबर क्या है, डिटेल क्या है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो आज की तारीख है 16 अगस्त 2025। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ये विजिट करने वाले इंडिया को 18 और 19 अगस्त, ये 2 दिन के लिए। इस बात को ध्यान रखें। तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ई, इनका नाम आपको नजर आएगा। ये इंडिया को इन 2 दिनों के लिए यहाँ पर विजिट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका जो विजिट है खास करके क्यों बताया जा रहा है, ही इज़ कमिंग मेनली टू होल्ड बॉर्डर टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद होगा 2020 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पर भी बॉर्डर के इलाके में एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। तो उसके बाद बहुत सारे अलग अलग टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना समय समय के दौरान होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी 18 और 19 तारीख को वांग यी जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे, वो इसी पर्टिकुलर कनेक्शन में बॉर्डर टॉक्स के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। और इनका बॉर्डर टॉक किसके साथ होने वाला है, तो आप देख सकते हो विद इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए के पर्टिकुलरली अजित डोवाल। आपको डेफिनेटली इनके बारे में पता ही होगा, पता होना भी चाहिए। तो इनके साथ इनका पर्टिकुलरली ये टॉक होने वाला है, ये बात अभी एकदम क्लियर हो चुकी है। तो याद रखना 18-19 तारीख दोनों दिन मार्केट एक्टिव रहने वाला है। और इस टॉक में से जो भी इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा उसका रिएक्शन मार्केट में भी हमको देखने को मिल सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग में और क्या क्या चीज़ें होने वाली है या हो सकती है, वो भी डेटा कुछ सामने आए उसको भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले इस विजिट के पीछे का कारण क्या है ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो एसआर बॉर्डर टॉक्स इसमें होगा, मतलब क्या, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इसको बोला जाता है एसआर को। तो एसआर इस वर्ड को याद रखना, इसका मतलब है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हर एक कंट्री का अपना अपना। तो यहाँ पर इनका ये पर्टिकुलरली एसआर बॉर्डर टॉक, ये एक बहुत बड़ा कारण आपको नजर आएगा। तो वांग यी और अजित डोवाल ये दोनों जो एसआरए अपने अपने कंट्री के, ये पर्टिकुलरली बॉर्डर डिस्कशंस करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। दिस विजिट विल बी फॉर द 24th राउंड। ये पहला दूसरा पांचवा राउंड नहीं है, ये एक्चुअली इन टॉक्स का 24th यानी 24वां राउंड आपको नजर आएगा एसआर टॉक का, जो पर्टिकुलरली बॉर्डर इशू के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात करें जयशंकर जी, ये भी कहीं ना कहीं इस मीटिंग में वांग यी के साथ बायलैटरल टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये भी कहीं ना कहीं दोनों दिन या दोनों में से एक दिन इस पर्टिकुलर टॉक्स में हिस्सा लेंगे जयशंकर जी। ये पर्टिकुलर बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आप समझ सकते हो इम्पैक्ट इसका काफ़ी बड़ा यहाँ पर रहने वाला है। और इससे जो भी एक्टिविटी मार्केट में आती है, न्यूज़ फ्लोट होगी इसके कनेक्शन में कोई भी, उसका रिएक्शन भी मार्केट में उसी लेवल पे हमको देखने को मिलेगा। अगर इसके कंटेक्स्ट की बात करें तो प्रीवियस टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि अजित डोवाल ने चाइना को विजिट किया था दिसंबर में लास्ट ईयर में इसी पर्टिकुलर टॉक्स के लिए। जिनके साथ बात की थी वो भी वांग यी थे, जो अभी आपको फॉरेन मिनिस्ट्री के देखने को मिलेंगे चाइना के, जो यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखिए आपको याद होगा हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात भी की है, अभी इसी पर्टिकुलर टाइम में आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है इसी मंथ के एंड में पीएम मोदी भी चाइना का विजिट करते हुए नजर आए। तो ये जो अभी 18-19 तारीख को दोनों के बीच में टॉक्स होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर भी बहुत कुछ डिस्कशन निकल कर आ सकता है। आप देख सकते हो पीएम नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू विजिट चाइना एट एंड ऑफ दिस मंथ टू अटेंड द शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट, जो चाइना में होने वाली है उसको अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, जो 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर का एक पर्टिकुलर टाइम बताया जा रहा है। इस टाइम पीरियड में वो वहाँ पे जा सकते हैं, इनमें से कोई एक दिन के लिए वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये सारी बातों के ऊपर का डिस्कशन भी अभी 18-19 को जो डिस्कशन होगा इन दोनों के बीच टॉक्स में, उसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में भी एक डिस्कशन होगा। बिफोर दैट ही इज लाइकली टू विजिट जापान अराउंड 29 अगस्त, मतलब चाइना जाने से पहले 29 अगस्त को जापान या हो सकता है वहाँ से चाइना जाते हुए नजर आए। तो ये सारा डिस्कशन भी इस ट्रेड टॉक के दरमियान या जो भी नॉर्मल टॉक अभी 18-19 को होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसमें ये सारी बातों का भी कहीं ना कोई आउटकम हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए ये पर्टिकुलर जो मीटिंग है 18-19 तारीख की, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इसके पीछे सिंपल सा बात है, इंडिया चाइना का जो पर्टिकुलरली पार्टनरशिप है वो काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव है। बॉर्डर इशू जो बीच में
2020 में हुआ था, अगर आपको अच्छे से याद होगा। मार्केट में काफ़ी शार्प डिक्लाइन आई थी, उसकी वजह से मुझे आज भी याद है इंट्राडे में। और ये पर्टिकुलर ऐसे इश्यूज इन बिटवीन जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, इसके वजह से ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, रिलेशन बिकम टेंस आफ्टर द गलवान वैली क्लैश इन जून 2020। जो अभी मैं बात कर रहा था 2020 में, जो मार्केट के ऊपर भी उसका काफ़ी शार्प नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था। गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वेयर इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स हैड डेडली फाइटिंग। दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी फाइटिंग होती हुई उस समय नजर आई थी। वीडियो भी आई थिंक आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा, तो उसकी ही बात यहाँ पर की जा रही है। और मिलिट्री स्टैंड ऑफ had been ongoing since May 2020 in ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में मई 2020 से लेकर अब तक कई बार ऐसे मिलिट्री स्टैंड ऑफ हमने देखे। आपने भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स दोनों पर्टिकुलर एरियाज में, बॉर्डर्स में जवानों की तरफ से, इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर्स की तरफ से इन बिटवीन होते आ रहे। इवन लास्ट ईयर की बात करें 21 अक्टूबर की, बोथ साइड कंप्लीटेड ट्रूप विड्रॉवल्स फ्रॉम द लास्ट टू फ्रिक्शन पॉइंट्स डेमचौक एंड डेप्सैंग, इफेक्टिवली एंडिंग द स्टैंड ऑफ। तो लास्ट ईयर अक्टूबर में दोनों देशों ने डिसाइड कर दिया था कि हम अपने अपने सोल्जर्स को या अपने अपने बटालियंस को वहाँ से पीछे खींचेंगे, कोई भी स्टैंड ऑफ यहाँ पर होने नहीं देंगे। उसके बाद से लेके अब तक माहौल काफ़ी शांत बना हुआ है, तब से लेके अब तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। तो उसको ही और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए ये पर्टिकुलर मीटिंग 18-19 को जो होने वाली है, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री से यहाँ पर इंडिया में 2 दिन के विजिट के लिए आने वाले हैं, उसमें ये सारा डिस्कशन होता हुआ हमको नज़र आने वाला है। तो ओवरऑल पर्पज़ की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर विजिट की, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री से आ रहे, द विजिट बाय वांग ई and the planned visit by PM Modi are part of efforts by both the country to improve bilateral relation after years of tension। तो देखिए अभी आजकल क्या चल रहा है, अभी आज के दिन की बात करें ट्रंप एंड पुतिन का, आपको तो पता होगा पर्टिकुलरली मीटिंग का। हालांकि उसमें से कोई पॉजिटिव आउटकम तो बिल्कुल भी खास वाला निकला नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बड़े बड़े जो पर्टिकुलरली नेता जो है अपने अपने कंट्रीज़ के एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस और भी मजबूत करने का यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज अभी वही है कि डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर हर एक की काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। एंड इंडिया चाइना ऑब्वियस सी बात है नेबरिंग कंट्री आपको नजर आएगी। और जो भी टेंशंस पिछले कुछ समय से सोल्जर्स के बॉर्डर्स पे जो होते हुए नजर आ रहे, वो ना बढ़े बल्कि कम हो जाए या खत्म हो जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलरली मीटिंग आपको देखने को मिल रही है, जो खास करके इंडिया में अभी सोमवार और मंगलवार को होती हुई नजर आएगी। तो इसको एक्चुअली एक वेलकम मूव और एक बहुत ही पॉजिटिव मूव माना गया है दोनों कंट्रीज की तरफ से। देखने वाली बात हो गई ये जो इफोर्ट या ये जो भी इवेंट अभी 2 दिन का हो रहा है, उसका आउटकम क्या निकल कर आता है। सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद इन द एंड मंथ में, इस मंथ के एंड में मोदी जी की अगर सक्सेसफुल विजिट चाइना की हो गई, तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो यही पर्टिकुलर न्यूज़ जो मार्केट में चल रही थी वही आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।